अभी अभी हम लोगों ने एनिमल का ट्रेलर देखा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। जहाँ अभी तक हमें एनिमल के बहुत कम क्लिप्स देखने को मिली, जहाँ इसके 2-3 सॉन्ग हमें देखने को मिले और इसका टीजर देखने को मिला। वही ट्रेलर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है, बट इन चीज़ों को देखने के बाद भी हमें पता चलता है कि हमें कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक स्टोरी होगी। जितना हमें दिखाया जा रहा है उससे कई ज़्यादा अलग होगी। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले कि मूवी में क्या क्या होने वाला है। अभी जितने भी ट्रेलर, टीजर, सॉन्ग आए हैं वो सब किस सीक्वेंस में होंगे, इनमें जो सीन्स हैं जितने सारे वो किन किन सीक्वेंस में टेक प्लेस करेंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सीक्वेंस तो ये फादर वाला ही होगा, क्योंकि ये मूवी का पहला सीक्वेंस नहीं होगा, बट हाँ रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है उसके एज के हिसाब से पहला सीक्वेंस होगा। यहाँ सबसे पहले इसके फादर के बर्थडे का बहुत ही सिग्निफिकेंट हमें अमाउंट ऑफ क्लिप्स दिखाई गई हैं, जहाँ हमें टीजर में भी इसका हिंट दिया गया, हमें पापा मेरी जहाँ सॉन्ग में भी दिखाया गया और ट्रेलर में भी सीक्वेंस को दिखाया गया। यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि वो अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को टॉफी बांटता है, जैसे हम अपने स्कूल में बांटते थे अपने बर्थडे के दिन। और उसके बाद फिर वो भाग के आता है शायद अपने फादर को देखने के लिए, क्या पता वो उसको रिसीव करने आए हों, बट वो देखता है शायद ना वो उसके पापा हों वहाँ पे, क्योंकि हमें रात में ज्योति बताती हैं बलविंदर सिंह को कि आप उसको रिसीव करने भी नहीं गए एंड वो अपने रूम में जाके सो गया। एंड उसके बाद हमें ये पता चलता है कि रणबीर कपूर अपने फादर के लिए एक नोट लिखे थे जिसमें वो उनको सुपर हीरो मानते हैं। तो वहाँ हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रणबीर कपूर अपने फादर को अपना आइडियल मानते हैं, मतलब कि अपने फादर की तरह वो बनना चाहते हैं। और उसके फादर हमें जितना देखने को मिला वो थोड़े एरोगेंट है, जो कि इसके बाद हमें देखने को भी मिलता है, जहाँ नेक्स्ट सीक्वेंस में हमें ये दिखता है कि रणबीर कपूर को वो बहुत ज़्यादा चाटे मार रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस वाले बंदे हैं कि अपने बच्चे पे जुल्म करते हैं, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि हमारा बेटा क्रिमिनल है। तो मतलब रणबीर कपूर ने कुछ ना कुछ उस टाइम ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उसको इतना वो मार रहे हैं। बट यहीं हमें ये भी समझ में आया था कि रणबीर कपूर कहीं ना कहीं अपने फादर के रेप्लिका हैं, जो कि उसके फादर शायद कुछ कुछ चीज़ों के लिए एरोगेंट होंगे या कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाते होंगे, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। वहीं रणबीर कपूर का कैरेक्टर उस चीज़ को सारी जगह अप्लाई करने लगा कि उसको हर जगह एरोगेंट ही रहना है, हर जगह उसको इस टाइप की चीज़ें करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो मुझे लगता है ये बाइक वाला सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसके बाद जब रणबीर कपूर ट्रेलर के अंदर अपने फादर से बोलते हैं कि मैंने बाल छोटा करवा लिया है, तो उसके फादर बोलते हैं तुम बाल बड़ा भी रख सकते हो, वो भी ठीक है। तो मुझे लगता है पहले रणबीर कपूर का बाल ऐसा था, इसके बाद फिर ये इन्होंने अपना हेयर कट कराया, नॉर्मल था, फिर इसके बाद ये अपना बाल फिर से बढ़ाएंगे। अब इसके बाद की जो सीक्वेंस है ये होगी, आई थिंक ये बाल वाली जो फोटोग्राफ वाली सीक्वेंस है ये होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें पता चलती हैं, जहाँ पे हम ये इसको एक तरह से एक ऐसा सीन लेके चलेंगे जहाँ पे रणबीर कपूर के बाल छोटे हैं। अब यहाँ हमें ये दिखता है कि सबसे पहले फोटोग्राफ वाली सीन में जहाँ रणबीर कपूर फोटो खिंचवाते हैं, और टीजर में कुछ उनका 1-2 और शॉट था जहाँ पे पता नहीं वो फालतू के डायलॉग जो बोलता है वो था। उसके बाद फिर हमें इसमें ये दिखता है कि वो रश्मिका मंदाना के घर गए हैं, वहाँ 2 लोग ने कर लिया। फिर उसके बाद रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना को लेके आते हैं अपने प्राइवेट जेट में। अब प्राइवेट जेट में जब ये लोग जाते हैं तो अगले दिन सुबह रणबीर कपूर व्हाइट ड्रेस में रहते हैं एंड रश्मिका मंदाना भी अपनी व्हाइट साड़ी में रहती हैं। अब ये लोग जाते हैं एक मंदिर के अंदर, जो कि हमें हुआ मैं सॉन्ग में दिखता है, वहाँ ये लोग शादी करते हैं। अब जो हमने पहला टीजर देखा था उसका जो ओपनिंग शॉट था वो शॉट आई थिंक इसके बाद ही शुरू होगा, और इसके बाद जब वो शॉट शुरू होगा तो आई थिंक यहाँ हमें ये पता चल जाएगा, यहाँ रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को पता चल जाएगा कि अपने पापा को लेकर कितना ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड है, अपने फादर के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहता। हमें यहाँ ये पता चल जाएगा, हमें शायद रश्मिका मंदाना को इस चीज़ का रियलाइजेशन यहाँ होगा। अब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप मुझे लगता है होगा, क्योंकि इसके बाद हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ। इसके बाद शायद मुझे लग रहा है कि रणबीर कपूर के जो 2 बेटे हो जाएंगे उसके बाद चीज़ें शुरू होंगी। अब इसके बाद मुझे लगता है ये बॉबी देओल वाला सीक्वेंस आएगा, क्योंकि ये पोस्टर में भी हमें बॉबी देओल ऐसे दिखे थे और यहाँ उसका प्रॉपर सीन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक वेडिंग का सीक्वेंस है। अब शायद ये किसकी वेडिंग है ये तो नहीं पता चलेगी, ना मैं पता कर पाऊंगा, बट हाँ किसी की वेडिंग का सीक्वेंस है। और यहाँ पे जिसकी भी डेथ हुई है उससे बॉबी देओल खुश नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है। अब आई थिंक इसके बाद जो अनिल कपूर हैं उनको गोली लगती है वो वाला सीक्वेंस है, और मुझको लगता है मेजर पोर्शन जो हमारे ट्रेलर का और जितने भी टीजर का सबका है वो इसके बाद ही शुरू होते हैं, क्योंकि इसके बाद आई थिंक रणबीर कपूर का वायलेंस ज़्यादा बढ़ता है। अब जब अनिल कपूर को गोली लग जाती है इसके बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और बाहर एक सीक्वेंस हमें दिखती है प्रेस मीडिया की और लोगों की, तो वो आई थिंक उसी टाइम की है। और रणबीर कपूर जब जाते हैं उनके पास, फिर अपने दादाजी से रणबीर कपूर ये बात बोलते हैं कि अब मैं यहाँ रहूँगा।
अब मैं यहाँ आपके पास रहूँगा हमेशा, मतलब ऐसा कुछ कहते हैं वो। और आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि इसके पहले ये लोग कहीं और रहते थे, शायद रश्मिका मंडाना की वजह से, या फिर अनिल कपूर के फादर ने उसको कहा होगा कि तुम लोग अलग हो जाओ। अब ये जो भी हो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अब रणबीर कपूर हमेशा उनके साथ रहेंगे। अब इसके बाद जो फादर को जब उनको बुलेट लगी और उसके बाद से कुछ आगे तक सीक्वेंस मुझे लगता है इसी चीज़ को लेके है। और पापा मेरी जान जो सॉन्ग है वो भी इसी के बाद ही आई थिंक टेक प्लेस करेगा। यहाँ पे अब हमें रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने फादर को ओवर शैडो करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो अपने फादर से अब चीज़ें ऐसा नहीं कर रहा कि उनकी बातें मान रहा है, बल्कि वो उनको कह रहा है कि अब आप मेरी बात मानो। जहाँ वो उसके पापा ने उससे बोला कि तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी, बट उसने मना कर दिया था कि नहीं अब मैं कितनी चीज़ों के लिए आपसे परमिशन लूँगा, नहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरफ नहीं जाते हैं। ये दूसरा है फादर सन का रिलेशन है। इसके बाद वाली जो सीक्वेंस होगी मेरे हिसाब से वो होने वाली है ये वाली, जहाँ पे ये लोग रणबीर कपूर और इसकी जो टीम है ये लोग जाते हैं किसी कोऑपरेटिव बैंक या फिर कोई ऑफिस है जहाँ पे लोग गन लेके जाते हैं और लोग वहाँ पे हेड डाउन किए हुए हैं, और वहाँ पे रणबीर कपूर एक बंदे को मार देता है। वहीं हमें दिखता है एक ऐसा बंदा जो कि हमें टीजर में भी दिखा था, जो कि उस ग्रुप का पार्ट था जो मास्क लगाए हुए थे, और हमें टीजर में एक दो जगह और वो दिखता है। अब ये बंदा भी यहाँ पे, तो यहाँ से शायद रणबीर कपूर को वो कनेक्शन मिलेगा कि वो बंदा वहाँ पे है, ऐसा कुछ उसको देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है इसके बाद जो सीक्वेंस होगी वो होगी ये फाइट वाली, जहाँ रणबीर कपूर इतने सारे लोगों को मारेगा, क्योंकि हमें यहाँ दिखता है कि इस यहाँ पे रणबीर कपूर के कट लगा हुआ है। अब जब इसके बाद का सीक्वेंस जहाँ रश्मिका मंदाना के साथ वो एक पूजा पाठ कर रहे हैं, उस सीन में मुझे लगता है कि उसके बाद टेक प्लेस करेगा शायद, और शायद ये बॉबी देओल से फाइट करने के बाद वाला सीन भी हो सकता है। अब जब बॉबी देओल से इनकी फाइट होती है उस वाले सीन में हमें देखने को मिलता है रणबीर कपूर की आंखों में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और आंखों के पास का एरिया बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, क्योंकि उसके बाद उनके स्कार्स हो गए हैं। अब मुझको लगता है कि ये चश्मा लगा के और हाथ बांध के ये जो चल रहा है, जो ये पूजा वाली चीज़ है, मुझे लगता है यहाँ पे भी ये सीन हो सकती है मे बी। मुझे तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है इसमें या इसमें से किसी जगह होगी ये सीन। अब यहाँ पे जब बॉबी देओल इनको मार देंगे इसके बाद इनकी हालत ऐसी हो जाएगी और ये फिर उसके बाद फाइट बैक करेंगे। अब उसके बाद वो सीन हमको शायद देखने को नहीं मिलती है। हाँ, बस एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ रणबीर कपूर अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं और शायद उनको इनवाइट करते हैं कि तुम आओ मेरे साथ लड़ो। अब जब ये फाइट होगी मेरे हिसाब से इसके बाद जाके ये जो पहली सीक्वेंस ट्रेलर की वो आएगी दिवाली वाले टाइम पे, जहाँ रणबीर कपूर क्लीन शेव्ड हैं, उनके यहाँ स्कार्स हैं और वो अपने फादर को रियलाइज कराएंगे कि आप कितने गलत थे और शायद आपका रेप्लिका मैं हूँ और आपकी वजह से मैं ऐसा बना। अब ये था मेरा पूरा एनालिसिस कि किस हिसाब से इसका सीक्वेंस चलेगा। आपको अगर कुछ डाउट लगता है या आपको लगता है कि नहीं मैं गलत था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ यार इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। और शायद हमको लगता है एनिमल एक ऐसी मूवी है जिसके बहुत सारे कंटेंट तो अवेलेबल हैं, बस हमें पता ही नहीं है उसमें क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार ये माइक पूरा खराब कर देता है मेरा शर्ट का लुक।